नमस्कार। सड़क और परिवहन मंत्री, मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की। आज नितिन गडकरी जी का व्यक्तित्व, नितिन गडकरी जी क्या है उसके बारे में, पूरा जन्म और पूरा राजनीतिक जीवन कैरियर के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नितिन गडकरी भारत के सड़क और परिवहन मंत्री हैं वर्तमान में। और नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। भारत के उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता हैं। वे 17वीं लोकसभा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। नितिन गडकरी को 23 दिसंबर 2009 में भारतीय जनता पार्टी के 9वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिसके बाद उन्होंने 1 जनवरी 2010 से अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। वो 52 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व और सबको साथ लेकर चलने की बखूबी की वजह से नितिन गडकरी सदा अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रिय बने रहे। साल 1995 में वे महाराष्ट्र के शिवसेना भाजपा की गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए थे और 4 साल तक इस मंत्री पद पर रहे। एक मंत्री के रूप में नितिन जी अपने अच्छे कामों के कारण सदा प्रशंसा में रहे। राजनीति में प्रवेश। नितिन गडकरी राजनीति में कैसे प्रवेश लिया और महाराष्ट्र की राजनीति से केंद्र की राजनीति में कैसे आया, यह भी एक संभावना है कि कोई भी राजनेता हो, उसकी शुरुआत तो कुछ न कुछ शून्य से ही होती है, चाहे राजनेता बड़ा हो या छोटा हो। ऐसे ही राजनीति में प्रवेश के लिए नितिन गडकरी ने पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया। अपने छात्र जीवन में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी। बाद में वे 23 साल की उम्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। उन्होंने अपने मजबूत राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा के लिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में की। नितिन गडकरी की हैसियत राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जानी पहचानी नहीं रही, लेकिन वे आरएसएस के सहते माने जाते हैं, क्योंकि वे संघ के एक प्रतिबद्ध और निष्ठावान स्वयंसेवक हैं। गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले महाराष्ट्र में भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष थे। वे महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी हैं और अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व और सबको साथ लेकर चलने की खूबी की वजह से वे हमेशा अपने वरिष्ठ लोगों के प्रिय रहे। विवादों से भी उनका रिश्ता रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने के लिए वे विवादों से घिरे और चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया। मंत्री पद में 1995 में नितिन गडकरी महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री बने गए और 4 साल तक मंत्री पद पर रहे। एक मंत्री के रूप में वे अपने अच्छे कामों और अपनी साफ छवि की वजह से सभी के चहेते रहे। 1989 में वे पहली बार विधान परिषद के लिए चुने गए। हालांकि उससे पहले 1983 में वो चुनाव हार गए थे। वे पिछले 20 वर्षों से विधान परिषद के सदस्य हैं। आखिरी बार 2008 में विधान परिषद के लिए चुने गए थे। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे। उन्होंने अपनी पहचान जमीन से जुड़े एक कार्यकर्ता के तौर पर बनाई। वे एक राजनेता के साथ साथ एक कृषक और उद्योगपति भी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार हार के बाद भाजपा ने
जो उथल पुथल थी उसे उबरने के लिए आरएसएस ने पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों को बदलने की बात कही। जब संघ ने यह कहा कि नया अध्यक्ष दिल्ली से नहीं होगा तो नेता की तलाश हुई, जिसमें नितिन गडकरी के साथ गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का भी नाम उभर कर सामने आया। किंतु लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में पर्रिकर के विवादास्पद बयान में उनका पता कट गया और इस तरह उनका रास्ता अधिक आसान हो गया। आखिर में लाल कृष्ण आडवाणी की राय पर नितिन गडकरी के नाम पर आरएसएस ने अपनी मुहर लगा ली। शनिवार 19 दिसंबर को भाजपा के संसदीय बोर्ड में उन्हें सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुनने के लिए सहमति बन गई। पार्टी के संविधान के अनुरूप उनका कार्यकाल 3 साल का नियत हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2010 से 22 जनवरी 2013 तक रहा और इनके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को भाजपा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान में नितिन गडकरी साहब केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री केंद्र सरकार मोदी सरकार में शामिल हैं और वही नित नए रोड बनाना और भारत में ये जो बैटरी वाले वाहनों की खोज और उस पर कार्य करना, उसके अलावा दूसरे कई शोध और अनुसंधान चल रहे हैं जिन पर सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार काम कर रहे हैं और ये भविष्य में एक अच्छा मार्गदर्शन के रूप में, भारत में नए आविष्कार के रूप में और एक नई जन जागृति चेतना के साथ में नए आविष्कार, नई खोज की तरफ मंत्री पूर्ण रूप से भारत में काम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ये नितिन गडकरी जी के जन्मदिन के लिए उनका एक जीवन वृत्तांत राजनीतिक कैरियर के रूप में बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।